हमारे साथ जी अगले दोस्त हैं जी, बॉर्न एग्नोस्टिक साहब हमारे साथ अगले दोस्त हैं, इनको ले लेते हैं जी। बॉर्न एग्नोस्टिक। जी अच्छा, ये जी पहले भी एक बार हेलो आए टू थे, ऑल मैंने द इनसे पूछा पैनलिस्ट। था कि ये बॉर्न एग्नोस्टिक से इनकी मुराद, तो ये बताया नहीं था इन्होंने मुझे। अच्छा तो आज बताएंगे इंशाल्लाह। जी भी भाई बॉर्न एग्नोस्टिक साहब थोड़ा बताइए। एग्नोस्टिक मतलब जो बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई एग्नोस्टिक, बिलीव नहीं होता, एग्नोस्टिक ही होता है वो। अच्छा बच्चा जो है जो इस दुनिया में आता है उसका कोई बिलीफ नहीं होता, वो एग्नोस्टिक होता है। तो आप अभी तक बच्चे ही हैं। Am I right? सॉरी थोड़ा मैंने जगह चेंज किया। नहीं अ, जगह चेंजिंग, हाँ। आपने जगह ही तो चेंज नहीं की, यही तो मसला है। अगर जगह चेंज कर ली होती तो बॉर्न एग्नोस्टिक कोई होते। नहीं मैं उनका आवाज हक भाई को जवाब दे रहा था। वो उसके लिए क्योंकि उन्होंने कहा था पिछली बार जो अभी मेंशन कर रहे हैं ना किस्सा, उन्होंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया था, इसलिए मैंने अभी छोटे बच्चे का दिया। मेरा तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं अभी एग्नोस्टिक हूँ, इसलिए मेरा नाम बॉर्न एग्नोस्टिक है जी। नहीं तो आप अभी एग्नोस्टिक है ना, बॉर्न एग्नोस्टिक क्यों रखा? आप लिखो अभी एग्नोस्टिक, ये नाम रखो अभी एग्नोस्टिक। नो एग्नोस्टिक, हाँ ये कहना। नहीं जो अभी मैं बहुत एज एग्नोस्टिक पहले रिलीजन में था, तो अभी मैं एज एग्नोस्टिक बॉर्न हुआ हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है उसमें? यानी तो आप जो है, हाँ जी जी यानी जी आपके नजदीक जो है आपकी पैदाइश मजहब से निकलने के बाद हुई है। जी दिस इज माय न्यू लाइफ जी। अच्छा चेंज होता जाता है जीवन पूरा जी। अच्छा चले ये बात है, तो अब आप एग्नोस्टिसिज्म का जो मजहब है उसको इख्तियार कर चुके हैं। नहीं मजहब नहीं, ये है लैक ऑफ बिलीव है एग्नोस्टिज्म। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि हेयर स्टाइल होता है आदमियों का, हाँ। कोई अगर गंजा है तो आप उसको नहीं कह सकते ये गंजा भी तेरा हेयर स्टाइल है। बिलीफ जो है ना, लैक ऑफ बिलीफ एक पोजीशन है, डू यू नो दैट? हाँ पोजीशन तो है लेकिन बिलीव नहीं है कोई। ठीक है, नहीं पोजीशन है ना, और किसी भी पोजीशन के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूरी होती है, तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन यही है, जो रिलीजन मेरे सामने रखा गया है वो मुझे झूठ लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एथीस्ट है ना कि एग्नोस्टिक, जो कि आपने उसके झूठा होने को मान लिया। नहीं क्योंकि एग्नोस्टिक मैं इसलिए आज से हूँ, ये चार रिलीजन झूठ है, लेकिन कहीं अगर कोई डीएस्ट गॉड वगैरह किया से हम सिमुलेशन हो सकते हैं, उस तरह की कोई पॉसिबिलिटी मैं ओपन रखता हूँ, इसलिए मैं एग्नोस्टिक हूँ जी। अच्छा यानी आप जो है एग्नोस्टिक जो एथियस्ट कह सकते हैं आप मुझे। एग्नोस्टिक एथियस्ट, जिसको हम आ, एक और टर्मिनोलॉजी मेरे जहन में आ रही है, खैर चलें उसको छोड़ें। तो आपकी एक पोजीशन है और उस पोजीशन का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि जो चार रिलीजन मेरे सामने हैं उन्होंने मुझे कन्विंस नहीं किया, राइट? जी चलें सही है, ये बात आपकी यहां तक क्लियर हो गई, अब आप आगे बढ़ें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था जी कि इंशाल्लाह जो आप कहते हैं हर काम से पहले, तो उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आता है क्या? अदर देन मॉरल सपोर्ट आपको मिल सकता है अरे उससे? दवा भी मिलता है, आपको क्या पता उसका, उस जायका का क्या पता जो हमारे जहन में आता है जब हम इंशाल्लाह कहते हैं। मटेरियलिस्टिक कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है क्या? हम तो मटेरियलिस्ट है ही नहीं तो जो मटेरियलिस्टिक पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, हजरत नो आंसर दे रहे आप मुझे, मैं अगर सही समझूं तो नो ईद कह से रहे आप। पहले ना बॉर्न भाई, मैंने ईद से पहले ना इंशाल्लाह कहा बनाएंगे, वो बने मेरे घर में, मजा आ गया जबरदस्त। अरे मजा आ गया भाई। हमने कल कहा कि इंशाल्लाह तो आज नहीं जो है होता है फायदा इसका कुछ? जी जी खाया दवा के बेहतरीन जबरदस्त अच्छी बात है। स्टेक बने। मुबारक इंशाल्लाह मैं कोला पीऊंगा। मुबारक हो जुल्फिकार भाई। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया बॉर्न भाई, और कुछ इंशाल्लाह नहीं उतना ही सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया कि उसका जब मटेरियलिस्ट कोई फायदा नहीं है, ये मैं समझाऊं। अगर आपका कुछ और जवाब है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। नहीं है, हम मटेरियलिस्टिक नहीं है, इसलिए हम मटेरियलिस्टिक फायदों को पर नजर नहीं रखते, लेकिन हो जाता है मटेरियलिस्टिक फायदा, जैसे हमने स्टेक खाए, उन्होंने कबाब खाए, जुल्फकार भाई ने कोक पिया, सब चीज नहीं रियल वर्ल्ड में लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना? क्या है रियल वर्ल्ड में उसका कुछ फायदा? कह रहा हूँ नहीं आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मटेरियलिस्टिक फायदे भी हो जाते हैं। हम रूहानी लोग हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर नजर रखते हैं। नहीं रियल लाइफ में उसका कुछ फायदा है या नहीं? यस अगर नो मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? रियल लाइफ है, आपकी तरह फेक लाइफ कोई है? हम तो रियल लाइफ जीते हैं।
नहीं, आप वो बात का जन्नत का वगैरह उसका एग्जांपल देते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस रियल लाइफ में हमारा आज की लाइफ में आपको कुछ फायदा है क्या उसका? मेरी जो लाइफ है वो रियल लाइफ है, और मुझे इंशाल्लाह कहने से इतने फायदे दिन रात मिलते हैं इसी जिंदगी में जो मैं जी रहा हूँ। मैं आपको क्या फायदा होता रहा है, मैं वही आपसे पूछ रहा था। अभी बताया तो क्या? था यार, अभी बताया था भाई। हम तीनों ने अपने अपने तजुर्बात बयान कर दिए और आपको समझ में नहीं आ रहा। कमाल हो तो गया। आप इंशाल्लाह नहीं कहते तो आपको बोटी नहीं मिलती, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं मिलती हो सकता मर जाए, ना, हाँ हो सकता ना मिलती। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है यार। तो इसका कोई प्रूफ है क्या साइंटिफिक आपके पास कि अगर ना कहते तो आपका काम नहीं होता, अगर आप कहेंगे इंशाल्लाह तो आपका काम हो जाएगा? साइंस से क्या लेना देना? हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप जरा साइंटिफिकली साबित करें कि कल आप जिंदा रहेंगे, करें साबित साइंटिफिकली। मुफ्ती जी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप उसका प्रूफ नहीं प्रूफ करें कि आप कल जिंदा रहेंगे? साइंस से प्रूफ चाहिए कि कल जिंदा रहेंगे। जी, मैं थोड़ा मेरा पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। नहीं, पॉइंट उधर की बात ना करें, ये वाली बात करें कि साइंस से दलील दें कल जिंदा रहेंगे। किस बात की दलील मांग रहे हैं? कि कल जिंदा रहेंगे, साइंस से चाहिए दलील। हाँ, जिंदा हो सकता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली दलील चाहिए कि आप हर हाल में कल जिंदा रहेंगे, साइंस से चाहिए। हर हाल में तो कोई नहीं कह सकता ना। कोई नहीं कह सकता ना, साइंस क्यों नहीं कह सकती? मैं कहता हूँ साइंस इतनी ताकतवर है, क्यों नहीं कह सकती साइंस? नहीं, लेकिन उसको प्रूव कर सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी में। सुनो, आप अभी मेरा भी आर्गुमेंट सुनो ना। सर्टेनिटी की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, सर्टेनिटी की बात हो रही है। नहीं, जब भी कोई प्रूफ होता है ना प्रोबेबिलिटी में होता है। जैसे वैक्सीन होती है, वो 80% एफिशिएंट होती है, 90% होती है। आपका इंशाल्लाह कितना परसेंट एफिशिएंट है? तो भाई आपने मान लिया कि साइंस के हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो जब आपकी साइंस इतने हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, इतनी लूली लंगड़ी है, तो हमसे आप हमेशा साइंस की दलील का मुतालबा काहे को करते हैं? नहीं, लेकिन वो 80% 90% तो प्रूफ कर दिए ना, आप उतना तो करो ना इंशाल्लाह का पोर्टन जो इंशाल्लाह की जो। मैं इंशाल्लाह फोन उठाऊंगा, लो उठा लिया, लो बस 100% प्रूफ हो गया। यदि आप साइंस की बात तो अभी इंशाल्लाह नहीं कहते तो नहीं आपसे उठता ही नहीं ना वो, आपका हाथ जकड़ जाता है उसी जगह पे। बराबर कह रहे हैं आप, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, आपका हाथ जकड़ जाता है उसी जगह पे ना। चले पॉइंट भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारा मूड को खुश करने के लिए, हमें हंसाने के लिए, थैंक यू सो मच, आपने रिफ्रेश कर दिया। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पूर्वज ही मुस्लिम हैं। पहले दुनिया पे आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, उसके बाद दुनिया में जो कोई भी आया है, व्हाटएवर, सो जो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, क्या हो, वो उसी के बाद आए हैं। मतलब उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हवा अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो कोई भी आया है, चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसके बाद ही वो। हमारा जो ईमान है ना, हम कुरान शरीफ को मानते हैं, वही सच्चा है, हम उसी पे चलते हैं, और हमारे कुरान शरीफ में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी पे चलते हैं और उसी पे चलेंगे। आसमानी किताब है, वो किसी ने लिखी नहीं है, वो आसमानी किताब है, 4 किताबें आसमानी है, हम उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं।